हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BEGLA 138 ब्लॉक 1 यूनिट 3 दैट इज़ लर्निंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो हम आ जाते हैं डेफिनेशन एंड लेवल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पे। तो कॉम्प्रिहेंशन नॉर्मली रेफर करता है ऐसी कोई भी अंडरस्टैंडिंग की जो एक लिटरेरी या लिंग्विस्टिक पैसेज की हो सकती है। मतलब जब भी आप कोई भी लिटरेरी या लिंग्विस्टिक पैसेज समझते हो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लेक्सिकल या सिंथेटिकल मीनिंग में, ठीक है, मतलब उनकी जितनी भी लेयर्स होती है, लेयर्स ऑफ मीनिंग होती है उस पैसेज में, वो जब आप समझते हो तो उसे कॉम्प्रिहेंशन कही जाती है। ठीक है, देन इसमें होता है जो एक्यूरेट एसोसिएशन होती है मीनिंग की। ठीक है, कि आप एक्यूरेटली परफेक्ट वे में एसोसिएट कर पा रहे हो मीनिंग को, जो वर्ड के मीनिंग है, जो सिंबल्स के साथ रिलेट कर पा रहे हो। ठीक है, इनफैक्ट जो चॉइस है अप्रोप्रिएट मीनिंग का, ठीक है, वो बहुत अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग भी होती है कई बार। ठीक है, तो जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है वर्ड का, ठीक है, ताकि आप कंटेक्चुअल मीनिंग क्रिएट कर सको या उसको फॉर्म कर सको, वो एक एबिलिटी होती है कि आप कैसे एनालाइज कर पा रहे हो छोटे छोटे आइडियाज़। ठीक है, आपकी वोकैबुलरी की सेगमेंट्स वगैरह को आप कैसे एनालाइज या यूज़ कर पा रहे हो। ठीक है, एंड देन आप जो लार्जर मीनिंग छुपी हुई है उसके पीछे, जो आइडियाज़ उसके पीछे छुपी हुई है, वो समझ पा रहे हो। ठीक है, तो वो नॉर्मली कॉम्प्रिहेंशन होता है। ठीक है, अब जो नॉलेज है रीडर का, ठीक है, अब उसे हम अलग अलग लिंग्विस्टिक लेवल पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर सपोज पहला लेवल है फोनेमिक लेवल। ठीक है, अब फोनेमिक लेवल में ये होता है कि जो भी विजुअल होता है, ठीक है, या जो भी एकास्टिक इनपुट होता है, वही जो विजुअली फॉर्म में हो, ग्राफ्स वगैरह फॉर्म में हो, ठीक है, वो रिकॉर्ड की जाती है एक बेसिक स्पीच साउंड में। ठीक है, अगर आप लेक्सिकल लेवल की बात करते हो, ठीक है, तो उसे रफली आप करस्पॉन्ड कर सकते हो, जैसे कि जो भी वर्ड्स होते हैं या जो वर्बल पैटर्न होते हैं कि किस तरीके से चल रहा है, वो आप पढ़ते समय आपको पता चलता है कि ये वर्बल पैटर्न है, राइट। तो उस तरीके से आप उसको मतलब उसे लेक्सिकल लेवल बोलते हैं। ठीक है, अगर आप सिंटैक्टिक लेवल पे बात करते हो तो इसके अंदर वो जो रूल होती है, जो स्पेसिफाई करते हैं ओवरऑल जो वर्ड ग्रुप की जो प्रोसेस है कि किस तरीके से आप कैटेगराइज करते हो सारे वर्ड ग्रुप को, उसे स्पेसिफाई करते हैं। वो जो रूल होती है उसे सिंटैक्टिक लेवल बोलते हैं। ठीक है, वाइल अगर आप सिमेंटिक लेवल की बात करते हो तो ये स्पेसिफाई करती है उन प्रोसेसेस का, ठीक है, जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में काम आती है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न है, ठीक है, वो समझने में काम आती है। मतलब वर्ड पे थी, ठीक है, अभी तक मतलब पहला आया वो जो आपको दिख रही थी, ठीक है, मतलब एक विजुअल फॉर्म में थी। ठीक है, दूसरा था जो वर्ड्स वगैरह को आप देख रहे थे, थर्ड भी वर्ड ग्रुप को आप देखने लगे थे, देन सिमेंटिक लेवल पे आप पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखने लगे। ठीक है, वाइल इट कम टू प्रैग्मेटिक लेवल, तो वो करस्पॉन्ड करती है टू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, जो डायलॉग या सोशल इंटरेक्शन वगैरह होती है उसमें होती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक तो टर्म्स का क्रोनोलॉजी समझ लेना, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग सिंपल सी चीज़ें ये समझ लेना कि पहले वाले में आप विजुअल लेवल को देखोगे, ठीक है, दूसरे में आप वर्ड टू वर्ड आइडेंटिफाई करोगे, थर्ड में वर्ड की कैटेगरी देखोगे या वो वर्ड का ग्रुप देखोगे, ठीक है, फोर्थ में आप देखोगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर, एंड फिफ्थ में ओवरऑल आप कैसे सोशली उसको इम्प्लीमेंट करते हो सोशल इंटरेक्शन में, जो लैंग्वेज ऑफ डायलॉग, जो डायलॉग वगैरह होती है लैंग्वेज में, वो सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मतलब जब आप कैप्चर कर पाते हो या फिर ये सारे लेवल जब आप अचीव कर लेते हो, तो आप एक मतलब इंडिविजुअल जो रीडर होता है वो एक मतलब क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट अचीव कर लेता है या एक लेवल ऑफ हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग या इंटेलिजेंस अचीव कर लेता है रीडिंग में। ठीक है, वाइल अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, तो सबसे पहले उसे वो पढ़ लेते हैं लेक्सिकल कॉम्प्रिहेंशन। अब लेक्सिकल कॉम्प्रिहेंशन मतलब जब भी हम जो टेक्स्ट होती है, ठीक है, उसकी जो की वोकैबुलरी, जो मेन वोकैबुलरी होती है, जब उसे समझ लेते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ लेक्सिकल कॉम्प्रिहेंशन। अब सक्सेसफुल कॉम्प्रिहेंशन किसी भी टेक्स्ट का इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप जो अप्रोप्रिएट कंटेंट है उसको कितना ज़्यादा एक्टिवेट कर पा रहे हो या कितना ज़्यादा बैकग्राउंड नॉलेज आपकी जो है, ठीक है, वो यूज़ कर पा रहे हो किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए। तो जब भी आप अपनी बैकग्राउंड नॉलेज को यूज़ करते हुए अप्रोप्रिएट जो कंटेंट है उसको एक्टिवेट कर पा रहे हो, उसे समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, दैन दैट इज़ आपने मतलब वो कवर अप कर लिया है कहीं ना कहीं वो चीज़। ठीक है, तो लेक्सिकल कॉम्प्रिहेंशन ये होती है। देन व्हेन इट कम टू लिटरल कॉम्प्रिहेंशन, तो इसके अंदर में दो डायमेंशन होती है। पहला डायमेंशन होता है क्रोनोलॉजिकल एंड दूसरा होता है सरफेस अंडरस्टैंडिंग, जिसे आप एक्सप्लिसिटली बोल सकते हो कि जो भी कंटेंट डिटेल्स है पैसेज में उसे समझना। ठीक है,
अब इसके अंदर में एक परसेप्शन या फिर आप बोल सकते हैं जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होता है उसको प्रोसेस करना होता है, जो मेन थीमेटिक आइडियाज़ उसमें है, ठीक है, उसको रिकॉल करना है, उसको रिकग्नाइज भी करनी है। देन जो डिटेल्ड क्रोनोलॉजी है सीक्वेंस का, जो किस तरीके से कोई भी इवेंट वगैरह ऑकर हो रही है, कैसे कैसे वो चीज़ें चल रही है, ठीक है, आगे कैसे प्रोसीड हो रही है, या कैसे लैंग्वेज वगैरह का कंपैरिजन हो सकता है, जो कंटेंट है उसके अंदर उनके बीच का कंपैरिजन, जो ट्रेड्स वगैरह है, मतलब जो कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन वगैरह होती है ना, उसमें ट्रेड्स वगैरह उनकी होती है, राइट, तो उनके अपीयरेंस को लेके भी, ऑल्सो जो कोज एंड इफेक्ट होती है किसी भी रिलेशनशिप का जो एक स्टोरी में बताई जाती है, ये सारी चीज़ों को समझना होता है, ठीक है, तो इसे लिटरल कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, ठीक है। देन हम आ जाते हैं इंटरप्रिटेटिव एंड इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, तो जो प्रोसेस है, ठीक है, जिससे रीडर्स एक तरीके से एनालाइज कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है मीनिंग को जो उसके अंदर में है, और बियॉन्ड जो स्टेटेड इन्फॉर्मेशन है, मतलब सिंपल सा समझो, मतलब जो ऑलरेडी डायरेक्टली दी गई है, सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को नहीं जो उसके पीछे छुपी है, जो बोलते हैं ना जिसे एक्चुअल मकसद वगैरह जो होती है, उसके पीछे का जो मेन प्रोसेस होता है कि क्या किस एम से लिखी गई है, क्या थॉट प्रोसेस थी उसके पीछे, वो चीज़ें वो जब आप समझ लेते हो ना, ओवरऑल वो एनालाइज कर लेते हो आप, तो दैट इज़ इंटरप्रिटेटिव, ठीक है। यहाँ पे आपको इंटरप्रेट करना होता है। अब जो इन्फॉर्मेशन होगी ना, डायरेक्टली लिखी नहीं होगी, ठीक है, रीडर्स को एनालाइज करना पड़ेगा, लाइंस के बीच में पढ़ना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा अपने लेवल पे। कुछ इंस्टेंसेस में ज़रूरी होगी कि आप आइडिया को एलाबरेट करके देखो, ठीक है, अलग चीज़ से रिलेट करके देखो, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ दी गई है उसे पहचानो, ठीक है, तो ये आएगा इसके अंदर में। देन हम आ जाते हैं अप्लाइड कॉम्प्रिहेंशन पे। तो जो एप्लीकेशन है कंटेंट का, ठीक है, पैसेज में, तो वो आप एक आइडियाज़ के अकॉर्डिंग, एक ओपिनियन के अकॉर्डिंग एक्सटर्नली स्टेटेड होती है, ठीक है, तो इसके अंदर में लाइक ड्राइंग कंपैरिजन आप कर सकते हो, ठीक है, कंट्रास्ट वगैरह बना सकते हो, मतलब कि ये दोनों के बीच में ये कंट्रास्ट है, आप जो सेमनेस है, मतलब जो सिमिलैरिटी है उसे हाईलाइट कर सकते हो, ऑल्सो डिफरेंसेस वगैरह को भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तो एक फेरी टेल आप फॉर सपोज मानो, ठीक है, एक स्टडी है किसी भी फेरी टेल का, ठीक है, उसमें आपका जो लेसन है, जो रियल लाइफ से रिलेटेड जो लेसन, ऑब्वियसली आप मॉरल साइंस भी पढ़ते हो या फिर जो फेरी स्टोरीज पढ़ते हो, लास्ट में आप जब पूरा पढ़ लेते हो तो आपको एक नॉलेज मिलती है, सीख मिलती है, ठीक है, जो रियल लाइफ से रिलेटेड होती है। तो वैसे ही आप अप्लाइड कॉम्प्रिहेंशन मान सकते हो, ठीक है, कि एक स्टडी जिसके अंदर में जो लेशंस का एप्लीकेशन है जो रियल लाइफ से रिलेटेड है, वैसा कुछ होता है उसमें, ठीक है। ऑल्सो आपको कहीं ना कहीं कंपैरिजन, डिफरेंसेस हाईलाइट करना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें, ताकि आप समझ सको उसमें कि क्या वो एक्चुअल में बताना चाहता है, ठीक है, सॉरी। देन आते हैं इफेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन पे। तो ये एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जिसमें आप ये बोल सकते हो कि जो भी इमोशनल या सोशल एस्पेक्ट है किसी भी कंटेंट का लिटरेरी पैसेज में, ठीक है, वो इन्वॉल्व होती है इसके अंदर में, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे रीडर्स के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक कनेक्शन बिल्ड कर पा रहा है, ठीक है, वो जो मोटिव है, जो प्लॉट डेवलपमेंट है, उनके बीच का कनेक्शन वो मेंटेन कर पा रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ें दिखाती है जो टॉपिकलिटी होती है, जो इमीडिएसी होती है, मतलब कितना फास्ट वो चीज़ है, ठीक है, इंटेंसिटी क्या है, जो एबिलिटी क्या है एक रीडर का, वो चीज़ें दिखाती है या वो चीज़ें इम्प्रूव करती है कहीं ना कहीं, ठीक है। देन विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्ट्रेटजीज ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अब सबसे पहला मतलब नॉर्मली इसमें वो सारी चीज़ें बताइए कि हम कैसे कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। सबसे पहला फ्रेमिंग कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें जो इंटरोगेटिव मोड होती है अंडरस्टैंडिंग की, वो आपको यूज़ करनी है, ठीक है, पोस्ट रीडिंग। तो नॉर्मली ये है कि जब भी आप कुछ चीज़ें पढ़ते हो तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी वगैरह होती है, ठीक है, आपके माइंड में कि कैसे है, तो आप तब उस सिचुएशन में डीपर मीनिंग पे भी फोकस करते हो, ठीक है, कि कैसे डीपर मीनिंग फोकस कर सकते हैं। देन जब आप वो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर पॉइंट ऑफ टाइम पे एटलीस्ट जो मेन आइडिया है उसको लेके आप क्वेश्चंस वगैरह फ्रेम कर सको। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, एनालिटिकल या इंटरप्रिटेटिव क्वेश्चन भी हो सकता है, या रिसर्च क्वेश्चन भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन कैसे टाइप की पैसेज वगैरह पढ़ रहे हो, ठीक है। बट ये सारे टाइप
टाइप के क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हो ताकि आप डीपली समझ सको, ठीक है, आप कॉम्प्रिहेंशन एक्चुअल में मतलब आप कॉम्प्रिहेंड कर सको किसी भी चीज़ को, ठीक है। वाइल दूसरा अगर आप देखते हो दैट इज़ क्रिएटिंग कंटेंट समरी, तो ये बहुत ज़रूरी है, हमने प्रीवियसली भी पढ़ा है कि आप समरी निकालो। जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो तो आप उसे समराइज़ करो। समरी में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेन पॉइंट्स को मतलब हाईलाइट कर रहे हो कहीं ना कहीं, जो भी इरेलेवेंट डिटेल्स है उसको हटा रहे हो, ठीक है, जो भी सिमिलर आइडिया है उसको आप कंबाइन कर सकते हो, जो भी मेजर थीम है उसे कनेक्ट भी कर सकते हो एक कंसाइज स्टेटमेंट में। जितना ज़्यादा कंसाइज पॉसिबल होगा, जितना ज़्यादा ब्रीफ पॉसिबल होगा, उतना ज़्यादा ब्रीफ करो, ठीक है। लेकिन ये मत भूलना कि जो मेन आइडिया है या जो मेन स्टेटमेंट्स वगैरह उसके अंदर में जो की फ्रेजेस की वर्ड होती है उसे पीछे नहीं छोड़ना है, मतलब उसे हटाना नहीं है, ठीक है, बिकॉज इससे पूरा मतलब ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो एक तरीके से क्रोनोलॉजिकल जो की आइडियाज़ है उसे मेंटेन रखना है, ठीक है। थर्ड इज़ विजुअलाइजिंग एंड प्रेडिक्शन ऑफ टेक्स्ट। तो यहाँ पे रीडर्स को एनकरेज किया जाता है कि वो अपने मन में एक विजुअल इमेज क्रिएट कर सके जैसे जैसे वो पढ़ रहा है, लाइक वो डायग्राम्स वगैरह, एक मियर पिक्चर वगैरह हो सकता है जो बाद में फेड हो जाए बेशक, मतलब ऐसा रहता है कि जब भी आप पिक्चर फॉर्म करते हो ना तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको याद रहेगी वो चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप जब पिक्चर फॉर्म नहीं करते हो वो चीज़ें जल्दी निकल जाती है। बस ध्यान रखना जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हो और एक माइंड में पिक्चर, या फिर आप टीवी में भी देख रहे हो, ठीक है, और आप उसके साथ साथ अपने माइंड में वो चीज़ें भर रहे हो इस तरीके से, ठीक है, तो वो चीज़ें याद रहती है। जहाँ पे नहीं भर रहे हो वो चीज़ें याद नहीं रहती, ठीक है। तो ये एक तरीके से रीडर्स की रिटेन पावर, रिकॉलिंग का पावर मतलब इम्प्रूव करता है, ठीक है। देन इफ़ वी टॉक अबाउट एनालिसिस ऑफ टेक्सचुअल पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, तो बहुत सारी जॉनर्स होता है, बहुत सारे जॉनर्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, मोड्स होते हैं, ये टेक्निक होते हैं नरेशन के, ठीक है। तो जो पैटर्न यूज़ हुई है, ठीक है, मतलब एक कोज एंड इफेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है, एक डिस्क्रिप्टिव पैटर्न भी हो सकता है। तो फॉर इंस्टेंसेस जो पैटर्न होता है किसी भी फिक्शनल प्रोज पैसेज का, ठीक है, वो बहुत डिफरेंट होता है व्हेन कंपेयर टू नॉन फिक्शनल पैसेज, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग हो सकती है, लाइक आप बोल सकते हैं अगर आप जर्नलिस्टिक पैसेज देखते हो तो वो अलग होगी, एक कमर्शियल रिपोर्ट देखते हो, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल देखते हो, एक व्लॉग देखते हो, एक रिव्यू देखते हो, ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती है अपने आप में थोड़ी बहुत, ठीक है। तो उसे समझना कि ये किस कंटेक्स्ट में, ये क्या है एग्जैक्टली। एक न्यूज़पेपर है तो उसके कंटेक्स्ट में आप पढ़ोगे, जो भी आपके पास नॉलेज है, प्रायर नॉलेज, आप उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती है इसके अंदर। देन हम आ जाते हैं स्किल्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। तो क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है अगर हम कॉम्प्रिहेंशन करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहला है आप डिकोड कर सको वर्ड को, मतलब डिकोडिंग वर्ड, ठीक है। अब ये इंटरलिंक होती है जो भी आपकी फोनेमिक अवेयरनेस है कि आपकी क्या अवेयरनेस है उस चीज़ को लेके, ठीक है, ताकि एक रीडर जो है उसकी जो मतलब जो एक साउंड होती है हर चीज़ की, ठीक है, वो अच्छे से सुन पाए, ठीक है, और एक तरीके से वो कंबाइन कर सके अदर फोनीम्स से, ठीक है, ताकि नए वर्ड्स क्रिएट हो सके। अब इसमें बहुत सारे जो इंडिविजुअल की जो कनेक्टिंग पावर होती है कि वो साउंड को लेटर के साथ कनेक्ट कर पाए कहीं ना कहीं, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये कि आप डिकोड कर सको जो भी वर्ड्स वगैरह दी गई है, ठीक है। दूसरी चीज़ फ्लुएंसी इन रीडिंग, ठीक है। अब ये एक इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ साउंड हो सकती है या वर्ड का, ठीक है, जो फेमिलियर हो या अनफेमिलियर हो रीडर के साथ, ठीक है। तो ये एक एसेंशियल पार्ट है जहाँ पे आप एक्यूरेसी मेंटेन करते हो, ठीक है, मतलब एक फ्लुएंट होना बहुत ज़रूरी है। आप साउंड समझ रहे हो नहीं समझ रहे, फेमिलियर है अनफेमिलियर है, बट आपको फ्लुएंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ो, ठीक है, क्योंकि उसके थ्रू आपको फ्लुएंसी आएगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि कौन से इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको इग्नोर करनी है, कौन सी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको लेके चलना है साथ में, ठीक है। वाइल थर्ड इज बिल्डिंग वोकैबुलरी। तो जो एडॉप्शन होती है वोकैबुलरी का, स्पेशली आप बोल सकते हो जो एक्सपोज करती है रीडर का, एक रीडर का कितने मल्टीपल कंटेक्स्ट या जो फ्रीक्वेंट कन्वर्सेशन है वो कितने हो रहे हैं, ठीक है, वो कितना वर्ड गेम्स खेल रहा है, कितना रीडर एक स्पेशलाइज नेचर में है जहाँ पे वो डायरेक्ट वे में क्लासरूम में इंटरेक्ट कर रहा है, या फिर बहुत सारे पैसेजेस या बहुत सारी स्टोरीज वगैरह पढ़ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि आप जितना ज़्यादा वर्ड्स या जितना ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ते हो उतना ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है या बिल्ड होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा वर्ड्स का आपको आइडिया होगा उतना ज़्यादा मीनिंग आपको समझ आएगा, ठीक है। While it come to sentence construction and arrangement, तो ये प्राइमरली एक राइटिंग स्किल्स में आता है, ठीक है, बट एक तरीके से आप बोल सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, क्योंकि
रीडिंग स्किल्स को नॉर्मली आप एक बोलो ना, एक फंडामेंटल रीडिंग स्किल जो होती है, ठीक है, वो कोइजन होती है कि आप रीडिंग, जो रीडर्स है वो कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहा है फॉर्मेट को, कैसे क्लैरिफाई कर पा रहा है जो आइडियाज़ है उस सेंटेंस में उससे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप कैसे सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हो या अरेंजमेंट। मतलब देखो, नॉर्मली आप बोलोगे कि राइटिंग में काम आता है ना कि मुझे पता होना चाहिए कैसे कंस्ट्रक्ट करूँ ताकि मैं लिख सकूँ, बट वाइल आप पढ़ रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो राइटर्स के पर्सपेक्टिव से भी आप सोचो, तो राइटर्स ने क्या सोच के किस तरीके से सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट किया है या अरेंज किया, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए ये रीडिंग में भी आती है। देन इट कम्स टू रीजनिंग एंड बैकग्राउंड नॉलेज देन जो रीडिंग होता है, ठीक है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है जब आपको टॉपिक के साथ फेमिलैरिटी होती है, ठीक है, मतलब पहले से आपको, फॉर सपोज मैं कुछ पढ़ रही हूँ, ठीक है, मेरे को पहले से आइडिया है उसके बारे में, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा मेरे लिए वो चीज़ों को ग्रैब करना, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आप अपने फोर नॉलेज को, जो प्रायर नॉलेज है आपको, उसको एक्टिवेट कर सकते हो, जो कंटेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है उससे आप समझ सकते हो, ठीक है, और आप टॉपिक के साथ ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, ज़्यादा इजीली समझ पाओगे, ठीक है। देन लेट्स कम टू रिटेंशन स्पैम एंड अटेंशन स्पैम। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है बट ईजी है, ठीक है। रिटेंशन स्पैम नॉर्मली वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है जहाँ पे रीडर को कुछ भी चीज़ें, कोई भी डिटेल है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो चीज़ें याद रहती है एक कंप्लीट रीडिंग के बाद। मतलब जब मैंने पैसेज को एक बार फुल्ली पढ़ लिया है, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी वाइटल या जो मेन की डिटेल्स होती है ना, वो कितने ड्यूरेशन तक मुझे याद रहती है, ठीक है, ये एक पार्ट है। देन ये डिटेल्स एक तरीके से फैक्चुअल हो सकती है, सीक्वेंशियल हो सकती है, क्रोनोलॉजिकल हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव या लिंग्विस्टिक हो सकती है, ठीक है। नॉर्मली याद रखो कि मैंने एक बार पढ़ ली है और ये सारी डिटेल्स में से कोई भी डिटेल्स मैं याद रख पा रही हूँ, ठीक है, इस पैसेज की, ठीक है। अब वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम कब तक मैं याद रख पा रही हूँ, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन स्पैम, ठीक है। वाइल अगर आप अटेंशन स्पैम की बात करते हो तो ये एक तरीके से एक फोकस है जो एक रीडर का रहता है जब भी वो पैसेज पढ़ता है और वो चीज़ें याद रखता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रीडिंग, ठीक है, याद रखना। वेरी सिंपल वर्ड। रिटेंशन स्पैम मतलब पढ़ने के बाद जो भी डिटेल्स या जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसे कितने टाइम तक वो याद रख सकता है, ये रिटेंशन स्पैम होती है। और अटेंशन स्पैम मतलब जब आप पढ़ रहे हो उसे, ठीक है, उस कोर्स ऑफ ड्यूरेशन में, मतलब उसी की प्रोसेस में आप कितने टाइम तक याद रख पा रहे हो सारी चीज़ें, ठीक है, वो होती है। अब जो अटेंशन स्पैम होती है वो अलाउ करती है कि प्रोसेस को कैसे आप स्मूथली रन कर सको या जो मेन इन्फॉर्मेशन उसे ग्रैब कर सको, ठीक है। वाइल रिटेंशन स्पैम का काम होता है कि नॉर्मली आपने जो भी पढ़ा है उसे याद कर सके, आप रिकॉल कर सके, आप रीयूज़ कर सको कभी भी उस इन्फॉर्मेशन को और नॉलेज गेन कर सको, ठीक है। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एकेडमिक रीडिंग एंड नॉलेज इन कॉम्प्रिहेंशन। अब जो वेराइटी होती है एकेडमिक रीडिंग का वो बहुत डाइवर्स है और बहुत सारे पर्पस वगैरह भी उसमें इंक्लूडेड हो सकती है, लाइक डेटा वगैरह ऑब्टेन करना, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन, आइडियाज़ को समझना, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह को समझना, या कोई भी जो होती है ना ऑथोरियल पर्सपेक्टिव जो होती है उसको डिस्कवर करना, उसको समझना, ठीक है। जो मोड ऑफ नरेशन है या फिर आप एविडेंसेस खोज रहे हो कहीं ना कहीं, या एक अपने पर्सपेक्टिव के थ्रू से देख रहे हो, नए पर्सपेक्टिव फॉर्म कर रहे हो या अंडरस्टैंड कर रहे हो जो भी मेन या पर्सनल आइडियाज़ के हेल्प के थ्रू, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो नॉर्मली जब आप रीडिंग की बात करते हो या कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हो तो ओवरऑल चीज़ें इन्वॉल्व होती है, हर टाइप की चीज़ों में कॉम्प्रिहेंशन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब 4 रीडिंग अप्रोचेस हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में ये फोकस करता है कि क्या लेता है, ठीक है, इन माइंड में, मतलब जब भी आप पढ़ते हो तो आपके माइंड में क्या फॉर्म हो रही है, ठीक है, जो रीडर के माइंड में है, ठीक है। नेगोशिएट कैसे कर पा रहे हो, या जो सिमेंटिक पैटर्न है, ठीक है, या इवन सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर है लेक्सिकन का आप देख सकते हो, वो कैसे फॉर्म हो रही है। ये दोनों हमने पहले पढ़ा हुआ है तो ऑब्वियसली आप रिलेट कर पाओगे। तो दैट वे ये ओवरऑल फोकस करता है कि माइंड के चीज़ों पर। साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट माइंड, तो ये फोकस करता है नॉर्मली आपने पढ़ा है तो क्या आप फॉर्म कर पा रहे हो अपने माइंड में, ठीक है। वाइल अगर आप कॉन्टेंट ओरिएंटेड की देखते हो तो ये फोकस करता है कोई भी एक्सट्रैक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एप्टीट्यूड या एक्सपीरियंस। फॉर सपोज मैं एक रीडर हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, अब मेरी क्या एक्सपीरियंस है, मेरी क्या एप्टीट्यूड लेवल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं उसमें इन्फॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट करूँगी, ठीक है। तो ये है कंटेंट ओरिएंटेड। वाइल अगर आप लिंग्विस्टिक की बात
करते हो तो ये फोकस करता है वर्ड्स में, ठीक है, वर्ड वगैरह में और सेंटेंसेस पे जो पैसेज में लिखी गई है, ठीक है। आप बोल सकते हैं जॉनर वगैरह जो है, स्टाइल क्या है उसका लिखने का, रेथोरिक डिवाइसेस क्या क्या यूज़ हुई है, ठीक है, सिमेंटिक्स एंड टैक्टिकल पैटर्न क्या है, वो लेक्सिकल जो सिग्निफिकेंस होते हैं एक तरीके से उसे आप देखते हो। मतलब नॉर्मल सिंपल वर्ड में अगर आप समझो तो वर्ड्स एंड सेंटेंसेस का क्या जॉनर है, ठीक है, क्या स्टाइल है, किस तरीके से उसको अरेंज की गई है, ये आप देखते हो, ठीक है। देन अगर आप पेडागोगिकली ओरिएंटेड देखते हो तो ये फोकस करती है एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लर्निंग थ्योरीज वगैरह में, ठीक है, जो एनेबल करती है किसी भी रीडर को, ठीक है, कि वो अपने पेस के अकॉर्डिंग, मतलब उनका क्या लेवल है, ठीक है, उनका क्या स्पीड है, उसके अकॉर्डिंग, अपने पेस के अकॉर्डिंग उसे पढ़ सके एक सेल्फ कंट्रोल्ड, एक सेल्फ डायरेक्टेड और इंट्रोस्पेक्टिव एक्सरसाइजेस में, ठीक है। मतलब वहाँ पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो अपने अकॉर्डिंग, रीडर अपने अकॉर्डिंग, अपने पेस के थ्रू, ठीक है, अपने ही कंट्रोल्ड या अपने डायरेक्टेड एनवायरनमेंट में उसे ग्रैब कर रहा है, ठीक है। वाइल स्क्रॉल प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन आप देखो, जो कि इंपॉर्टेंट है समझना कि व्हाट इज स्क्रॉल प्रोसेस, ठीक है। इजी वे में उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन के प्रोसेस को बताया, ठीक है। स्क्रॉल में एस का सबसे पहला एस का मतलब आता है कि आप जो हेडिंग्स वगैरह है या जो सब हेडिंग्स वगैरह है, ठीक है, उसको सर्वे करो, मतलब उसका एनालाइज करो एंड देन एक्टिवेट करो अपने प्रायर नॉलेज के, जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास प्रायर उस चीज़ से रिलेटेड है, मतलब बीट हेडिंग एंड सब हेडिंग उससे रिलेटेड, ठीक है, तो उसे आपको सर्वे करना पड़ता है और प्रायर नॉलेज को एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। सी हियर मीन्स आप जो कीवर्ड्स वगैरह है जो पहले पोर्शन या पहले पैराग्राफ में आप देख सकते हो उसको कनेक्ट करोगे आप, ताकि एक रिलेशनल एसोसिएशन हो सके उसके बीच में, ठीक है। द आर हेयर स्टैंड्स फॉर रीड बाय रिटर्निंग टू इच हेडिंग, जैसे कि आपको हर हेडिंग पे जाके, ठीक है, या हर सेगमेंट पे जाके आपको वापस से पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप मार्क कर सको उन वर्ड्स या फ्रेजेस या जार्गन टर्म्स वगैरह जो आपको मिल रहे होंगे, जो कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, या कोई भी फैक्ट वगैरह, कोई ओपिनियन या इवन आर्ग्यूमेंट वगैरह को भी वहाँ पे देख रहा है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं रीड करना है दोबारा से और उनको हाईलाइट करना है, ठीक है। ओ हियर स्टैंड फॉर कि आप जो मेजर आइडियाज़ है जो रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रक्चर को, ठीक है, जो मेजर पर्सपेक्टिव बोल सकते हो या अदर जो भी रेलेवेंट डिटेल्स है उसको आउटलाइन करो, ठीक है, कि आपको पता हो। एंड एल दैट इज द लास्ट वन स्टैंड्स फॉर कि आप वापस से पीछे देखो कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ने के बाद पूरा और चेक करो कि कोई इनएक्यूरेसी तो नहीं है रिकॉर्डिंग में, ठीक है, या आपने जो डिटेल्स वगैरह नोट किया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे जो आउटलाइन किया है, जो रीड करके वापस से उसको मार्क किया है, वो गलत तो नहीं है, ठीक है। आप अब उससे रिलेट करो आउटलाइन के साथ। अब जो भी आपने डिटेल्स मेंशन की है, ठीक है, लाइन वगैरह ड्रॉ किया था आपने, इन्फॉर्मेशन को अलग से हाईलाइट किया था, उससे अब आप रिलेट करो जो आउटलाइन है उसके थ्रू, मतलब जो मेन टेक्स्ट है उसके थ्रू आप उसे कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द स्क्रॉल प्रोसेस कि कैसे आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को एक्चुअल में पढ़ते हो या कैसे समझ सकते हो ईजी वे में, ठीक है। हेडिंग्स वगैरह पढ़ लो, देन कनेक्ट कर लो कीवर्ड्स वगैरह को, देन रिटर्न करके वापस से पढ़ के उसके जो भी हेडिंग्स या सेगमेंट वगैरह में वर्ड्स फ्रेजेस वगैरह सारे मार्क कर दो, देन आउटलाइन कर दो जो भी मेन आइडियाज़, देन लास्ट में चेक करो वापस से कि कोई डिटेल छूट नहीं गई है, कुछ गलत तो नहीं है, ये सारी चीज़ें और रिलेट हो भी पा रही है, यानी कि आप उस चीज़ से मीनिंग निकाल पा रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ओवरऑल इस यूनिट में इतना ही था। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।